हेलो डियर STD, सो वेलकम टू योर फेवरेट एंड ब्यूटीफुल चैनल एकलव्य करियर अकेडमी ई लर्निंग प्रोग्राम। तो गाइज़ अपने ऑलमोस्ट पहले से ही पढ़ चुके हैं, अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है पढ़ चुके हैं। तो दिस इज़ अवर क्वेश्चन नंबर सेकंड गाइज़, ठीक है ना। बुक अपनी मनोहर रे बुक है NCERT सॉल्यूशन, ठीक है ना। जिसमें अच्छा एक्सरसाइज अपनी 8.A चला रहे हैं, क्लास 10th का मैथ है बेटा, त्रिगोनोमेट्री। क्या है बेटा? त्रिगोनोमेट्री, जिसके हम कंसेप्ट पहले से कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन, जिसमें भी हमने आपको 2 एग्जाम्पल के 3 एग्जाम्पल हमने पुराने वाले लेक्चर में करा दिए थे। तो गाइज़ अगर आपने हमारा पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो फटाफट से जाइए और उस लेक्चर को एक बार वॉच कर लीजिए, जिससे कि आपको ये वाले क्वेश्चन पूरे के पूरे समझ में आएँ, ठीक है ना बच्चा पार्टी। चलिए तो देखो बेटा, अपना क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में B क्या है? समकोण है, ठीक है साहब। ओके, B यानी B क्या है अपना? 90 डिग्री एंगल है। ओके, भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर है, BC बराबर 3 सेंटीमीटर है और CA बराबर क्या है बेटा? 5 सेंटीमीटर है। तब अपने को क्या बताना है? साइन AK, कॉस AK, टेन AK, कॉस CK और कॉट C के मान ज्ञात करने, ठीक है ना। चलिए, तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़े प्यार से आराम से करते हुए चलेंगे और धीरे धीरे अपनी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, ठीक है ना। देखिए अब इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक ड्रॉ करते हैं। क्या बेटा? एक ड्रॉ करते हैं अपने एक ट्राइंगल। क्या ड्रॉ करेंगे? एक ट्राइंगल। और इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता दूँ था, एक नहीं 2 ट्राइंगल ड्रॉ करने पड़ेंगे। कितने का ड्रॉ करने पड़ेंगे? हमने 2 ट्राइंगल अपने को ड्रॉ करने होंगे। ओके, यू हैव टू ड्रॉ द 2 ट्राइंगल इन दिस क्वेश्चन। ओके गाइस, सो you know what about this angle? I mean, it's a triangle. This is this side our B and this side our A and this side our C. Okay, so guys अब अपने को क्या समझना है? देखिए, त्रिभुज ABC में B तो समकोण हो गया अपना, ठीक है सर। भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर है। अब A और B, AB बराबर क्या है? 4 सेंटीमीटर। ओके, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। चलिए, अब अपने को दिया हुआ है, या मान लो आप यहाँ A मान लो, यहाँ B मान लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम चाहो तो यहाँ क्या मान लो? A मान लो, यहाँ क्या मान लो? B मान लो, ठीक है। सॉरी, C मान लो। क्या मान लो? C। क्या मान लो? यहाँ C। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। ऐसा नहीं कि तुम यही मान लो जो चाहो। देखो भाई साहब, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। मैं नहीं आपसे बोल रहा हूँ कि नहीं बेटा यहाँ C मानो, यहाँ A ही मानो, गंदी बात। आपको जो मानना हो वो आप मानो, ठीक है ना। देखो बोला क्या है, अब AB बराबर क्या है बेटा? A और B, ये क्या है अपना? A तो अपना A बराबर क्या है बेटा अपना? 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो BC क्या दिया है? BC कितना दिया? 3 सेंटीमीटर। और CA या AC कितना है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। चलिए, अब अपने को क्या पूछा गया है? अपने को बोला गया है कि AB बराबर तो दे दिया, अब आपने बोला साइन A के मान ज्ञात करो। क्या करना है? साइन A का मान ज्ञात करना है। साइन A का मान यानी लंब बट्टे कर्ण। अच्छा, कॉस भी बोला है, कॉस A का मान क्या दिया हुआ अपने को? आधार बट्टे कर्ण। और आगे ध्यान दीजिए, इसके बाद दिया गया टेन ए का मतलब आप जानते हो बेटा पहले से ही, लंब बट्टे आधार, यानी लंब यानी कि लंब और आधार यानी कि A, ठीक है बेटा। चलिए जी, आगे ध्यान दीजिए। अच्छा बेटा एक बात बताओ, साइन A यानी लंब बट्टे कर्ण। अब साइन A का मान बोला है तो A का मतलब ये अपने को ये पूछा गया, ये वाली साइड पूछी गई है और ये वाली साइड पूछी गई। तो दादा जो साइड पूछी जाती है उसके जस्ट सामने कौन होता है? बोले सर लंब होता है। तो मतलब लंब क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा सर। लंब क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ओके, कर्ण। अब कर्ण क्या होता है बेटा? देखो जो बड़ी वाली साइड होती है, यानी मैं बोल सकता हूँ 90 डिग्री के सामने वाले एंगल को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो 5 आ जाएगा। समझ में आया? अच्छा आगे देखिए, अब आगे क्या पूछा गया आपने से बेटा? कॉस A का मतलब आधार बट्टे कर्ण। अब आधार अपने लिए क्या होगा बताना बेटा? 4। क्यों 4 होगा? देखो सर, ये हमारे लिए लंब हो गया, ये हमारे लिए कर्ण होगा, तो बचा कौन? ये आधार। तो आधार कितना है? 4। कितना है? 4। कर्ण कितना है बेटा? 5। कितना है? 5, ठीक है ना। कर्ण कितना है बेटा अपने लिए? अपने पास 5 है। कितना है? 5 है, ठीक है सर। आगे देखिए, टेन ए का बेटा क्या है? टेन ए का लंब बट्टे आधार। लंब कितना है बेटा? 3 है। कितना है? 3 है। अच्छा, लंब आधार कितना है बेटा अपना? 4 है। कितना है? 4 है। इसी प्रकार बेटा ध्यान देना, इसी प्रकार बेटा अपने से पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि कॉस सी
कॉस सी। और कॉस सी का आप जानते हो क्या होगा सर, आधार बट्टे कर्ण होगा। अच्छा, और बोला गया है कॉट सी, और कॉट सी का मतलब क्या होगा बेटा, कॉट सी का क्या होगा, आधार बट्टे लंब होगा। क्या होगा, आधार बट्टे लंब होगा। अब बेटा कॉस सी का मान पूछा गया है, तो कॉस सी का मान निकालने के लिए हमें ट्राइंगल दोबारा से ड्रॉ करना होगा, क्योंकि दोबारा से जब तक ट्राइंगल ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक आपको वो कंसेप्ट समझ में आने वाला नहीं है। देखिए आइए, अब देखो यहाँ से हटा देते, ठीक है। देखिए सेम ए बी सी, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या हमारा 90 डिग्री का है, इसके जस्ट सामने क्या हो जाएगा, आधा क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण हो जाएगा। कर्ण यानी 5। वैल्यू सेम रखो, ट्राइंगल सेम बनाओ। वैल्यू सेम रखो और ट्राइंगल भी क्या बनाओ बेटा, सेम बनाओ, ठीक है। 3। अच्छा, अब देखो पूछा गया बेटा सी, क्या पूछा गया अपने से, ये सी क्या पूछा गया बेटा अपने से, सी वाला साइड, सी वाला एंगल पूछा गया। तो सी वाला जो पूछा जाता है उसके जस्ट सामने कौन होता है, लंब। मैंने क्या बताया, जैसे यहाँ पूछा गया था तो इसके सामने वाला क्या था, लंब था। अब ये पूछा गया तो इसके सामने कौन होगा, ये लंब होगा। और लंब कितना है बेटा हमारा बताना, 4 है। अच्छा, कर्ण कितना है हमें पता है सर, 5 है। तो बचा कौन, ये आधार। क्या बचा हमारे पास में, ये आधार। जब हमें पता पड़ गया कि कर्ण ये है, लंब ये है, तो आधार कौन होगा, ये होगा। तुम चाहो तो लिख भी देता हूँ यहाँ पे के, इसको लिख देता हूँ एल, और इसको लिख देता हूँ बेटा मैं नीचे, यहाँ लिख देता हूँ साइड में ए, ठीक है। तो ए का मान कितना है बेटा बताना, 3। कर्ण का मान कितना है, 5 है। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता, ध्यान रखना, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता। ओके, ऑलवेज रिमेंबर इन योर माइंड दैट कर्ण आई मीन से हाइपोटेनियस डू नॉट चेंज। ओके, कॉट सी, कॉट सी का मान क्या है, दो आधार बट्टे लंब। आधार का मान कितना है बेटा, 3 है, और लंब का मान कितना है बेटा, 4 है। तो ये हमारे आगे बेटा वैल्यूज़ निकल के जो मैं आपको बतानी थी। तो आई होप कि आपको ये पूरा जो क्वेश्चन समझ में आया होगा बढ़िया से। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझना स्टार्ट करते हैं। आप लोग सब लोग मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन में हेल्प करेंगे, ठीक है ना, और हेल्प करते हुए अपने आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए आते हैं, ये अपना क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, जिसका हम सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा अपने से कि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, एक बात और बताऊं बेटा मैं आपको, बहुत ही सिंपल बात है, उसको समझने की कोशिश करना। जो भी त्रिभुज का ध्यान देना, त्रिभुज पी क्यू आर में पी समकोण है। अब पी समकोण है तो पी समकोण तो यही रहने वाला है, तो इसी को क्या मानो, पी मानो। क्या मानो, पी मानो। ध्यान से सुनना मेरी बात को बेटा, कि जो भी समकोण हो उसको हमेशा यहाँ मानते हैं, ठीक है। यहाँ लंब और आधार के बीच वाली भुजा के बीच में बनाते हैं यहाँ पे, और यहाँ बनाने के बाद में बेटा उस जो भी दिया हो पी क्यू जो भी दिया हो उसको आप यहाँ रखेंगे। कहाँ रखेंगे, यहाँ, ठीक है। त्रिभुज पी, अब क्यू बोला है तो क्यू और आर बोला है तो आर। त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, में पी समकोण है, तो यदि पी क्यू बराबर, अब पी क्या है, ये पी क्यू बराबर क्या है, √3। पी क्यू बराबर √3 है। अच्छा, आगे क्या बोला, पी आर यही तो है, देखो पी और आर यही तो है, तो पी आर बराबर क्या है, 1 है, तथा क्यू आर बराबर क्या है बेटा, 2। क्या है, 2। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पी समकोण है जिसमें पी क्यू बराबर √3 है, क्यू आर बराबर 2 है, और पी आर बराबर 1 दिया हुआ है। तब हमें क्या पूछा गया है, साइन क्यू, ठीक है। इस पेन महंगी पेन आती है नालायक को, तो महंगी पेन में पैसा नहीं खर्च करते ज़्यादा हम, ठीक है ना। ध्यान दो, देखो, अच्छा यहाँ ध्यान दो, यानी क्या बोला गया अपने से, साइन क्यू। अपने को साइन क्यू की वैल्यू बतानी है, तो साइन क्यू की वैल्यू बताने के क्या करना है, लंब बट्टे कर्ण सेम। भाई कुछ मतलब तो है नहीं, क्या पूछा है, साइन क्यू मतलब साइन मतलब लंब बट्टे कर्ण होता है, तो लंब बट्टे कर्ण होता है, इसका मतलब क्या है, साइन क्यू। तो साइन क्यू है, क्यू मतलब ये वाली साइड अपने से पूछी गई है, तो इस साइड के लिए लंब कौन होगा, ये होगा सर। कर्ण कौन होगा तो पता ही है, ये होना है, और आधार कौन होना है बेटा, ये होना है, ठीक है। तो लंब कितना है बेटा, 1। कितना है, 1। आधार कितना, अब लंब कौन, कर्ण कितना है बेटा, 2। कितना है, 2। अब क्या बोला है, साइन क्यू, कॉस क्यू का मान, कॉस क्यू का मान कैसे निकालेंगे, कॉस क्यू का मान निकालने के लिए आधार अपॉन में कर्ण। अब आधार देखो कितना है बेटा अपने लिए, आधार अपने को दिया हुआ है √3। कितना दिया हुआ है, √3। कर्ण का कितना दिया हुआ है, 2। कितना दिया हुआ है, 2। अच्छा, आगे दिया हुआ है tan r। अब देखो tan r निकालने के लिए क्या करना होगा आपको,
tan r निकालने के लिए क्या करना होगा, लंब बट्टे आधार। और अब बेटा आपको निकालना है tan r। अब r का मतलब अपने से पूछी गई है ये वाली साइड, कौन सी वाली पूछी गई है, ये वाली साइड। तो मैं इसके लिए एक छोटा सा ट्रायंगल बना देता हूँ यहाँ साइड में, जिससे आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी और समझ भी लोगे अच्छे से, ठीक है ना। देखो ये क्या है हमारा P Q R, ये वाली देखो √3 ये है, ये 2 दे दिया, ये 1 दे दिया, ये वाली साइड पूछी गई है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, लंब हो जाएगा। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार। ये हमारा समकोण है तो पता है, ये तो कर्ण होता ही होता है, तो ये तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। tan r यानी लंब, लंब कौन है बेटा, √3। कितना है, √3। आधार, आधार कितना है बेटा बताना, 1। कितना है, 1। तो 1 को लिखो या मत लिखो, लेकिन फिर भी लिख देते हैं बेटा हम। आगे बोला हुआ है sin r, तो sin r का मान कितना होता है बेटा, लंब बट्टे कर्ण होता है सर, लंब बट्टे कर्ण होता है। और लंब का मान कितना है बेटा बताना मुझे, लंब का मान सर यहाँ पे हमारा कितना है, √3 है। अच्छा, और कर्ण का मान कितना है, 2 है। कितना है, 2। तो देखो बेटा आगे कि नहीं आगे वैल्यू निकल के बताओ, आगे वैल्यू क्या। तो देखो हमारे ये आ गए, हमारे देखो आंसर क्या आ गए। देखो हमने sin q cos q का मान निकाला, tan r sin r का मान निकाला। अब तुमसे जो भी वो पूछता था हम आसानी से निकाल सकते थे, बड़े ही आराम से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, निकालना सीखे कि नहीं सीखे। एक और क्वेश्चन देखो और समझ में आएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज ABC में C समकोण है। अब देखो बेटा हमारा सॉल्यूशन नंबर चौथा, सॉल्यूशन नंबर कौन सा है बेटा हमारा, ये चौथा सॉल्यूशन नंबर है। सॉल्यूशन नंबर कौन सा है बेटा हमारे, चौथा सॉल्यूशन नंबर है, ठीक है। देखो कैसे होगा ये सॉल्व, बोला क्या है इसमें हमसे, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है ना। कि समकोण त्रिभुज ABC में, त्रिभुज बनाओ पहले एक प्यारा सा, समकोण त्रिभुज में, ठीक है ना, ABC में C समकोण है। तो जो समकोण दिया उसको मान लो पहले, समकोण कौन दिया, C, तो C रख लो। क्या रख लो यहाँ पे, C। समकोण त्रिभुज ABC में C समकोण है। अब C समकोण है तो यहाँ पे क्या मान लो अपना, A मान लो या क्या मान लो, B मान लो, ठीक है। ठीक है चलो, अब क्या दिया है अपने को, AB बराबर 26 है, A और B बराबर कितना है, 26, ठीक है। BC बराबर कितना है, BC बराबर 24 है, तो BC बराबर कितना है, 24 है। और A और क्या हमारा AC बराबर कितना दिया हुआ है अपने को, यानी AC बराबर कितना दिया हुआ अपने को, 10। कितना दिया हुआ है, 10, ठीक है। चलिए इसको हटा दें, ये डायग्राम तक काम में आती है, ठीक है। अब तुम लोग पेटीएम से पेमेंट देना स्टार्ट करो मुझे पढ़ाने का, तब मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, ठीक है ना। चलो देखो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, फटाफट तमाशे मत किया करो जल्दी तुम लोग, ठीक है ना। देखो साइन अपने को क्या बोला गया बेटा, साइन B और tan B, साइन B और tan B का मान बताना है। क्या बताना है, साइन B और tan B का मान बताना है। साइन B का मतलब क्या है, लंब बट्टे कर्ण। tan B का मतलब क्या है, आधार, लंब बट्टे आधार, बराबर। देखो बराबर। अब देखो हमें B बताना है, क्या बताना है, B बताना है। तो B बताने के लिए क्या करना है बेटा बताओ, ये क्या होगा, लंब होगा हमारे लिए, तो लंब हो गया। अच्छा कर्ण कौन होगा बताओ, पता है, ये कर्ण हो जाएगा हमारे लिए। आधार कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो लंब कितना है बेटा बताना मुझे, लंब हमारा बेटा कितना है, 10 है। कितना है, 10। कर्ण कितना है, 26 है। कितना है, 26 है। tan B ये रहा हमारा बेटा, tan B के लिए लंब कितना है बेटा बताना, 10 है। आधार कितना है बेटा हमारे लिए, 24 है। कितना है, 24 है। अब आगे क्या बोला है उसने हमसे, देखो tan B cos A का मान बताना है। अब क्या करना है, cos A का मान ही बताना है अपने को, cos A का मान। cos A का मतलब क्या है, आधार बट्टे कर्ण। अब आधार कितना दिया हुआ है, ध्यान देना बेटा। अब A का पूछा है, देखो A का पूछा है ना, तो A का पूछा है तो हम इसको क्या मानेंगे, साइड मानेंगे, ये हमसे पूछी गई है। तो इसके जस्ट सामने अभी क्या हो जाएगा बेटा, हमारा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज। तो इसको क्या मानो बेटा आप, तुम मानो लंब। क्या मानो इसको, लंब। अच्छा कर्ण क्या हो जाएगा तुम्हारा, यही रहेगा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, आधार। यानी लंब और आधार चेंज होते रहते हैं, लंब और आधार क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो देखो लंब का मान कितना है बेटा बताना मुझे, यहाँ पे 24 है सर। कर्ण का मान कितना है बेटा बताना मुझे, 26 है सर। तो ये हमारे क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। क्या आ गया हमारा आंसर, साइन B tan B दोनों के मान बताए हमने, cos A का भी मान बताया। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम किसी मेरे शेर और शेरनी को, फटाफट से। बड़ा टेंशन ना लेना, पूरी हाई स्कूल में फुल हेल्प होगी आप लोगों की, हर तरीके से हर एक क्वेश्चन टफ से टफ क्वेश्चन होगा आपका। जो सिलेबस में हट गया है वो नहीं कराएंगे, क्योंकि आप उतना ही लो थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए साहब।
देखिए क्वेश्चन नंबर अपना 5वें पे आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अपना बेटा कौन सा है, 5वें पे आते हैं और इसी में अपना बेटा 5वां क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, देखो बस बेटा जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हो फटाफट सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जिससे क्या है कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाएं और सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी आप प्राप्त कर सको, ठीक है ना। जिससे स्कूल में जो तुम्हारा टीचर तुम्हारी बैंड बजाता है वो बजाएगा नहीं है चलो भाई, तो देखो क्या बोला है क्वेश्चन 5 में, त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है। त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है, तो जो समकोण बोला पहले उसको मान लो, जो समकोण बोला उसको मान लो। समकोण क्या है ये, और बी कौन है, ये बोला बी समकोण है तो बी समकोण मान लिया हमने, ठीक है सर। बुझा। अब देखो इसको क्या मान लो, तुम ए मान लो चाहो तो, या इसको मान लो, ए तुम इसको मान लेता हूँ या इसको, तो मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ, ठीक है। सॉरी सी मान लेता हूँ, सी। अब देखो त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है, ठीक है। ए बी बराबर क्या दिया हुआ है बेटा अपने को, ए बी बराबर अपने को दिया हुआ है यहाँ पे, यानी ए बी बराबर बी सी है और ए बी बराबर बी सी बराबर 1, यानी ए बी बराबर 1 है और बी सी बराबर कितना है 1, और सी ए सी बराबर कितना है √2, कितना है √2, ए सी बराबर कितना है √2। तो साइन ए का क्या, साइन ए का और क्या बोला बेटा उसने अपने से, टेन सी का मान बताना। बताओ कितना छोटा सा सवाल है। अब इसको कौन कौन कर सकता है बताओ मुझे, कमेंट बॉक्स में आंसर दो फटाफट, कमेंट बॉक्स में आंसर दो। मेरे करने से पहले आंसर आ जाना चाहिए बच्चा पार्टी का। देखो कितनी स्मार्ट है बच्चा पार्टी। हाँ देखो साइन ए मतलब ये रहा सर, ये रहा, इसके जस्ट सामने कौन है, ये रहा लंब, अच्छा आधार ये रहा सर, और कर्ण तुम्हें पता ही है इसके जस्ट सामने होगा तो कर्ण होगा, वो कर्ण। साइन ए लंब बट्टे कर्ण, लंब अपॉन में कर्ण। लंब का मान कितना है बताना बेटा 1 है, कर्ण का मान कितना है √2 है। बहुत शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा आगे देखो बेटा, ध्यान दो, आगे बोला है अपने से क्या, टेन सी का मतलब क्या है, अपने से ये वाली साइड पूछी गई है। अगर ये वाली जैसे साइड पूछ ली गई तो क्या हो जाएंगी, वैल्यू हो जाएंगी चेंज, वैल्यू क्या हो जाएंगी चेंज, ठीक है ना। वैल्यू क्या हो जाएंगी बेटा अपनी, चेंज हो जाएंगी वैल्यू, यहीं से सीधे वैल्यू चेंज हो जाएंगी बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा, इस हिसाब से ये हमारा आधार हो जाएगा और कर्ण तो सेम रहेगा। तो अब लंब कितना हो गया बेटा हमारा बताना, 1, वो भी सेम रहा, और आधार कितना रहा 1 बराबर 1। क्लियर बेटा। तो बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में। बड़ा ही आसान था क्वेश्चन, के नहीं था यार। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5वां था। कौन सा था, 5वां। आइए 6वें क्वेश्चन में चलते हैं, 6वें क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए सॉल्यूशन नंबर कौन सा है बेटा अपना, 6। कौन सा है, 6। स्लाइड पर स्लाइड क्वेश्चन आ रहे होंगे बेटा आप लोगों के सामने, लगाते जाओ देखते जाओ, ठीक है। देखो त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है, तो क्यू मानो इसको, पी मानो इसको, क्यू मान लो इसको, ठीक है। घर की सरकार है, देखो बस ये समझ लो जो समकोण दिया हुआ उसको फिक्स कर दो बस। इन दोनों को तो जैसे चाहो वैसे लगा लो, ठीक है ना। इनको फिक्स कर दो बस पहले। देखो अब इसी तरह से होगा हमारा क्वेश्चन। देखो ये भी आगे क्या बोला हुआ है इसने, देखो बेटा पी क्यू बराबर 4 है, तो पी और क्यू बराबर कितना दे दिया, 4 दे दिया साहब। आगे बोला है क्यू आर पी क्यू, ये हमारा आर हो जाएगा ना यहाँ पे, आर पी आर बराबर क्या दिया अपने को, गंदी बात देखो पी क्यू बराबर 4 दिया गया है। पी आर बराबर 5 दिया हुआ है बेटा, 5, और क्यू आर बराबर 4 कितना दिया हुआ है अपने को, 3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3, ये दिए हुए मान, ठीक है। चलिए देखें अब इस क्वेश्चन को। अच्छा बोला क्या गया, आपने पूछा कॉस पी टेन पी कॉस आर, कितना ही गंदी बात कर रहा है। कॉस पी टेन पी और कॉस आर, और कॉस आर का मान बताना है। जो चाहो वो बता लोगे भाई साहब। कॉस आधार बट्टे कर्ण, टेन लंब बट्टे आधार, कॉस आधार बट्टे कर्ण। चलिए भाई साहब लगाएं क्वेश्चन बड़ा ही आसान लग रहा होगा। हलवा है क्वेश्चन क्या, तो खा लो, देख क्या रहे हो। हाँ कमेंट में लिख देना, ठीक है।
चलो कमेंट में लिख देना बेटा, है ना। कॉस पी मतलब ये वाली साइड पूछी गई है, ये वाली साइड के लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो लंब कितना आ गया, 3 आ गया। कर्ण कितना है बेटा, 5 है। कर्ण कितना है, 5 है। आधा कितना हुआ है, 4। आधा कितना है, 4 है। तो देखो लंब का मान कितना है, 3। अब देखो आधा का मान कितना है, 4। तो 4 अपॉन में 5। कर्ण का मान कितना है, 5 है। लंब का मान कितना है बेटा, 3। देखो लिखा हुआ है L मतलब लंब का मतलब 3। और ए का मान कितना है, आधार का मतलब कितना है, 4। ऐसे देखो आधार। अब देखो इसके लिए देखो कॉस आर, ये लिखा है कॉस आर का मतलब क्या है, ये वाली साइड पूछ गई। कौन साइड पूछ गई, ये वाली। तो इस साइड के लंब क्या हो जाएगा, ये, यानी वैल्यू चेंज। तो ये क्या होगी, लंब हो गई। आधार क्या होगा, ये होगा। कर्ण सेम रहेगा। तो देखो लंब कितना है बेटा, 4 है। आधा कितना है, 3। तो 3 आधा मतलब 3, तो 3 रख दो। कितना रख दो, 3। और कर्ण कितना है बेटा, 5 है। तो 5 रख दो। कितना रख दो, 5। बताओ ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया। कितने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन, बताओ। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया कि नहीं है। तो हो गए क्वेश्चन सॉल्व के नहीं हो गए। तो देखो इस तरीके से हमारे देखो हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं और आगे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आगे क्वेश्चन पर कमांड बनाइए, देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना चाहो तो, ठीक है। ऐसा मत करना कल ही पढ़ाने लग जाओ, पढ़ाने में लग जाना। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं आप सबके लिए त्रिकोणमिति पढ़ाना। ऐसा मत करना, ठीक है। चलो जी, देखिए बेटा ध्यान दीजिए। तो अब तक तो क्या था, अपने को एंगल निकालने पड़ते थे, लेकिन अब अपने को क्या करना है, तो अब तक क्या करना था, अपने को एंगल निकालने होते थे। लेकिन अब अपने को एंगल दिए हुए हैं, अब अपने को निकालनी है साइड। क्या निकालनी है, साइड। तो साइड निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बेटा एक फॉर्मूला बताया होगा, शायद याद हो सभी को, फर्स्ट लेक्चर में आपने पढ़ा होगा, एक पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में मैंने आपको बताया था लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस के आधार के स्क्वायर के, ठीक है ना। अच्छा, ये वाला सारा फॉर्मूला याद ही होगा आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम का। बढ़िया देख लो, पाइथागोरस थ्योरम, प्रमेय विज्ञान से प्रमेय, ठीक है, प्रमेय। तो क्या बताया था बेटा, बताओ मैंने आप लोगों को। अच्छे ध्यान दो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर के प्लस के आधार के स्क्वायर के। याद होगा सभी को, बढ़िया से याद होगा। चलिए, अगर बढ़िया से याद है तो आइए क्वेश्चन नंबर, जो अपने हेडिंग दिखाई दे रही है आपको, उस हेडिंग का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। साइन ए बराबर क्या लिखा हुआ है, 1/11, ठीक है। चलिए तो बनाना स्टार्ट करते। देखो तुम लोगों को पता होगा बेटा सभी को अच्छे से, समझदार बच्चे हो, गरीब बच्चे तो हो नहीं वैसे भी, और समझदारी का परिचय भी देते हो आप, है ना। समझदारी का परिचय भी देते हो आप सबके सब, है कि नहीं। देखो कि साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या बनाना है, इसके लिए एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। क्या करना है, एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ये ट्राइंगल किया हमने ड्रॉ, क्या किया, ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है बेटा। चलिए अब हमें बोला गया है, देखो साइन ए, तो पहले ए बी सी मानो, क्या मानो, ए बी सी मान लो, ठीक है ना। चलिए तो मैं ए मान लेता हूँ यहाँ, बी मान लेता हूँ यहाँ, बी मान लेता हूँ यहाँ, सी मान लेता हूँ यहाँ। अब हमें पता तो है नहीं, तो इसको भी तो मानना ही जाएगा 90 डिग्री का, है क्या नहीं। अच्छा अब देखो क्या दिया है, साइन ए मतलब ये रहा, तो लंब क्या हो जाएगा बेटा, देखना ये हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, बताओ यार, तुम बताओ। ए का मतलब क्या है, ए यानी ए का मतलब ये, तो लंब का मान कितना है बेटा, 1 है। अच्छा कर्ण का मान क्या होगा बताओ बेटा, 11 हो जाएगा, क्यों, लंब बट्टे कर्ण। देखो लंब बट्टे कर्ण, तो 1/11, और लंब का मान 1 है, तो कर्ण का मान कितना होगा, 11 होगा, तो 11 लिख लो। अब ये वाली साइड क्या करनी है, हमें पता करनी है, जो ये वाली साइड है आधार वाली करनी है हमें पता, क्या करनी है, पता करनी। चलो करते हैं। फॉर्मूला क्या था जरा याद हो, सूत्र से देखो, सीधे लगाओ डायरेक्टली फॉर्मूला, ना कि अपने को ज़्यादा झोल झाल करना है, सीधे डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो, ठीक है ना। देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर कितना बताना बेटा मुझे, तो देखो पहले देखो कर्ण का स्क्वायर कितना है बेटा, और आधार का निकालना है, तो लंब को इधर ले लो, कहाँ ले लो, इधर। तो देखो क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर बराबर, मैंने लिखवाया ये फॉर्मूला, आधार का स्क्वायर निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला लिखवाया, तो ध्यान देना। आधार का स्क्वायर बराबर क्या था, कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर। अच्छा साहब, ये तो तुम्हें याद ही होगा अच्छे से। चलो जी
अब क्या करना है, आधार का स्क्वायर निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर कितना है 11, 11 का स्क्वायर कर दो, 11 का स्क्वायर कर दो, माइनस है तो माइनस, लंब का स्क्वायर मतलब 1 तो 1 का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है। आगे देखो a का स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 121, कितना होगा 121, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अच्छा a से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा अंडर रूट, क्या आएगा अंडर रूट, तो 121 माइनस के 1 तो कितना रह गया अंडर रूट के अंदर बेटा, रूट के अंदर 120, कितना रह गया 120। मैं इसमें से 4 निकालूंगा तो 4, ध्यान ना, इसमें से मैं 4 निकाल लूँ तो 4 मुझे किस रूप में, देखो 4 निकालूंगा तो 4 मुझे 2 के रूप में बाहर मिल जाएंगे, किस रूप में बाहर मिल जाएंगे 2 के रूप में, और मैं अगर इसमें 4 का डिवाइड दूंगा तो कितना मिलेगा मुझे 30 मिलेगा। तो इसका मतलब मुझे a का मान क्या मिल जाएगा 2 रूट में 30, क्योंकि 4 निकाला तो रूट में से 4 किस रूप में बाहर आएगा 2 के रूप में बाहर आएगा, बेटा बताओ आएगा कि नहीं आएगा। तो a का मान आ गया, बताओ a का मान कितना आ गया बेटा 2 रूट में 30। अब बोला क्या है उसने बेटा कि प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया हुआ है, अन्य 2 ज्ञात करने हैं। तो साइन a दिया हुआ है तो इसका मतलब अपने को क्या निकालना है, कॉस a अपने को निकालना है, कॉस a, और tan a क्या करो बेटा निकाल लो, क्या दिक्कत है, कॉस a और tan a निकाल लो, इसके जैसे इसके जो आने वाले हैं अगले उनको निकाल लो। तो कॉस a, तो कॉस a का मान क्या होगा बेटा बताना, कॉस a का मान है, कॉस a के लिए क्या है आधार बट्टे कर्ण है, आधार बट्टे कर्ण है, और tan a के लिए क्या है बेटा कर्ण बट्टे नहीं सॉरी लंब बट्टे आधार है। देखो कॉस a का मान कितना है बेटा, सीधी सी बात है, देखो बेटा कॉस a मतलब कॉस a का मान आधार कितना बेटा देखा 2 रूट में 30 है। अच्छा और कर्ण कितना है बेटा, तो 11 है, कितना है 11 है, लंब कितना है बेटा 1 है, और आधार कितना है बेटा बताना, आधार अपना रूट 2 रूट में 30 है। तो देखो बेटा हमारे ये भी आगे कि नहीं आगे, बताओ कोई दिक्कत कोई समस्या कोई प्रॉब्लम, बताओ सिंपल था। देखो मैंने कुछ नहीं किया, साइन a बराबर 1/11 बराबर लंब बट्टे कर्ण था बेटा मेरा वो, तो मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, साइन a दिया हुआ था तो साइन a माने कि जस्ट सामने लंब होता है, आपको पता है इसके सामने कर्ण होता है, और आधार हमें पता नहीं था। आधार निकालने के लिए हमने फॉर्मूला क्या लगाया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर देखो a को निकालना था तो a स्क्वायर इधर ले लिया, और कर्ण का स्क्वायर उधर पहुँचा था तो कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो गया 11 का, मतलब देखो 11 का स्क्वायर कर्ण क्या था 11 था, 11 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, a स्क्वायर से अंडर रूट स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट आ गया, तो 121 में से 1 गया कितना बचा 120, तो a बराबर 120 को मैं किस रूप में लिख लिया 2 रूट में 30 के रूप में लिख लिया। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा आंसर आ गया था, ठीक है। हमने इन दोनों की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, बताओ कोई दिक्कत कोई समस्या कोई प्रॉब्लम। दूसरा क्वेश्चन करने में आप मेरी हेल्प करेंगे खुद, ठीक है बेटा, दूसरा क्वेश्चन करने में आप मेरी हेल्प करेंगे, ठीक है ना, खुद आप मेरी हेल्प करेंगे दूसरा क्वेश्चन करने में, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या मैं लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन नंबर बेटा कौन सा है अपना, ये तो पहला था, इसका दूसरा सॉल्यूशन नंबर, ठीक है। क्या दिया हुआ है देखो बेटा, कॉस बी बराबर क्या दिया हुआ है बेटा 12/13, 12 क्या दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, ठीक है। कॉस बी का मतलब देखो क्या है, अपने को b का मान मतलब यहाँ पे निकालेंगे, देखो कैसे, देखो बेटा ध्यान बनाओ, ठीक है ना, सब लोग बातें आपस में बातें मत किया करो, फोकस किया करो, ठीक है। कमेंट में लग जाओगे जब देखो तो करंट में तुरंत दे कमेंट हाय हेलो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना, लाइक को कमेंट पर ध्यान मत दिया करो, ओनली पढ़ने पर ध्यान दिया करो। देखो कॉस बी का मान कितना है बेटा 12/13, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब क्या है आधार अपॉन में क्या है कर्ण है, ठीक है ना। चलिए कॉस बी, तो देखो कॉस बी यानी क्या है, यहाँ पे मानो अपना a, ठीक है, यहाँ मानो b और यहाँ क्या मानो c। तो b का मान पूछा गया है तो b के जस्ट सामने क्या होगा यहाँ पे कर्ण हो जाएगा, मतलब लंब हो जाएगा। लंब का मान कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। अगर मैं ये क्या होगा हमारा समकोण होगा, और समकोण के जस्ट सामने कौन होगा बेटा हमारा कर्ण हो जाएगा। कर्ण का मान कितना दिया हुआ है बेटा अपने को 13 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 13। अच्छा अब देखो हमें लंब का मान दिया हुआ नहीं है तो लंब का मान हम क्या करेंगे निकालेंगे।
लंब का मान, और आधार का मान कितना दिया हुआ है अपने 12, कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, ठीक है। चलो जी, फॉर्मूला क्या होता है भाई, के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर निकालना है तो आधार इधर जाएगा, तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर। जो भी बुला रहा है ऊपर भेज दो उसको, जाओ, आधार का स्क्वायर, ठीक है बेटा। ध्यान दीजिए आगे, तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस के आधार का स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, वैल्यू पुट करनी है और मान निकालना है। तो वैल्यू पुट करते हैं, देखो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर कितना बेटा बताना मुझे, कर्ण का स्क्वायर मेरा है 13, तो 13 का स्क्वायर करता हूँ मैं, माइनस है तो माइनस। अब कर्ण का स्क्वायर हो गया, आधार का स्क्वायर कितना दिया हुआ है बताना बेटा मुझे 12, तो 12 का स्क्वायर कर दो, 12 का स्क्वायर कर दिया। लंब का स्क्वायर बराबर, ठीक है मस्त बेटा, लंब का स्क्वायर बैठ जाओ तुम के लिए। लंब का स्क्वायर कितना बेटा बताना मुझे, लंब का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 144। क्लियर है आप सभी को बेटा। चलिए ध्यान, लंब का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, 169 में से 144 को घटाना है तो घटा दो, तो कितना बचा हमारे पास 25, कितना बचा 25। लंब के स्क्वायर में से हम क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, और अंडर रूट 25 को हम लिख सकते हैं बेटा कितना, एल बराबर 5, लंब बराबर 5। तो देखो बेटा क्या हमें लंब की वैल्यू मिल गई, हाँ मिल गई सर, कितनी मिली 5, कितनी मिल गई 5। अब कॉस के बाद क्या आता है बेटा tan a, और क्या आता है cot a, मतलब tan b और cot b। तो tan b cot ना गंदी बात, cot b, तो tan b का मतलब क्या है, लंब बट्टे आधार है, cot b का मतलब क्या है, आधार बट्टे लंब है। अच्छा ध्यान दो बेटा, ध्यान यहाँ पे हमारा जो tan b बराबर क्या है, लंब बट्टे आधार है, तो लंब का मान कितना है बेटा 5 है, और आधार का मान कितना है मेरा 12 है। चलिए इसी प्रकार मेरा cot b का मान, आधार का मान कितना है 12 है, और लंब का मान कितना है बेटा 5 है। तो ये हमारा हो गया क्या, यहाँ पे सॉल्यूशन, क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन था बेटा, जो कि हमने अपने आपको इस तरह के क्वेश्चन कराए। तो देखो इस तरह की हमारी एक्सरसाइज के अंदर हम आपको स्लाइड बाई स्लाइड क्वेश्चन दिखाते जा रहे हैं, आप फटाफट देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा, cos थीटा बराबर 2/5। तो cos थीटा बराबर 2/5 दिया है, 3 मिल जाएगा, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, यानी हमारी तीसरी वैल्यू मिल जाएगी। cos यानी cos में बोला हुआ है, तो cos में हमें क्या दिया हुआ है, आधार बट्टे कर्ण। लंब मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा अपने को 3 मिल जाएगा, निकाल लेना, वैल्यू मिल जाएगी। लंब कितना आएगा इसके लिए 3, मैं बोल दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर अपना, जो क्वेश्चन नंबर देख लेना ध्यान, तो मैं लिख दे रहा हूँ ज़्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जो लंब की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। यही देखो हम कैसे बता दे रहे हैं, क्योंकि देखो हमें एक ट्रिक पता है ट्रिपलेट वाली, तो ट्रिपलेट वाली जो ट्रिक है वो आपको बताई नहीं, क्योंकि आपकी कंपटीशन में नहीं आती, वो एसएससी वाला एग्जाम में आती है। एसएससी एनडीए के एग्जाम में बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है ना। साइन ए बराबर क्या है, 3/4 है, तो साइन ए लंब बट्टे कर्ण, यानी लंब कर्ण दे रखा है, आधा निकालना होगा, और आधा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5, क्या हो जाएगा 5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, जो आधार होगा वो क्या होगा, कितना हो जाएगा 5, निकाल लेना। tan c का मान क्या है 1/3, 1/3 लंब बट्टे आधार, कितना क्या निकालना, कर्ण, तो लंब का इसका कर्ण का 4 यानी 2, यानी कि हमारा जो कर्ण निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा 2, कितना निकल के आएगा कर्ण 2। क्वेश्चन नंबर 11, लंब बट्टे कर्ण है, लंब बट्टे आधार है, हाँ, तो कर्ण निकल के आएगा 2, कितना निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। अच्छा साहब, tan फाइव का 40/9 यानी कि हमारा देख लेना 81 आ जाएगा, और 400 आ जाएगा, 81 में 400 घटाना है, तुम्हारा कोई ना कोई वैल्यू निकल के आ जाएगी सामने, करके देखना, ये सारे के सारे हो जाएंगे। जो भी क्वेश्चन रह गए वो हमने अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में लगाएंगे, हमने अपने सारे के सारे क्वेश्चन। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए बेटा, इन क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को अच्छे से करना, तमीज़ से और करते हुए चलना, जिससे आपको पूरी वीडियो आपको समझ में भी आएगी, और आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे आपको हमारे सारे के सारे समझ में आएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि डेली आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल टाइम से पहुंच जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव यू टू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।